हेलो गाइस, वेलकम टू सापेक्स एजुकेशन। अगेन दिस इज नीलोक गज्जर। सो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखना चाहता हूँ। सपोज अज्यूम दैट आप अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ऐसी कंट्री में गए हो और यू डोंट नो इंग्लिश, यू कांट स्पीक इंग्लिश, यू कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो क्या होगा आपका? कुछ हो पाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा ना, बिकॉज इंग्लिश इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ दीज कंट्रीज। और अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आता है तो वो कंट्री में आपका कुछ काम नहीं है, राइट? सो नाउ आई वांट टू शेयर वन स्टेटमेंट। साइंस में एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। द स्टेटमेंट इज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यस, सो आई थिंक थोड़ी थोड़ी बातें आपको क्लियर हो रही होगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। जैसे इंग्लिश जिस कंट्री में बोला जाता है वो कंट्री में रहने के लिए आपको इंग्लिश आना कंपलसरी है, वैसे ही मैथमेटिक्स फिजिक्स की लैंग्वेज है। तो अगर आपको फिजिक्स सीखना है सो यू मस्ट नो मैथमेटिक्स, राइट? मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं आता है तो आप फिजिक्स में बहुत बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है? सो अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, थोड़े से आप डर गए होंगे, स्पेशली बायोलॉजी जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं कि वो लोग इसलिए बायोलॉजी लेते हैं क्योंकि उनको मैथ्स नहीं पसंद है, तो वो थोड़ा घबरा गए होंगे यहाँ पे। इवन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स की भी बात करें हम, तो हम फिजिक्स में 11th स्टैंडर्ड में से जो मैथ्स यूज करना स्टार्ट करेंगे वो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। दैट मीन्स 12th का मैथ्स हम 11th में फिजिक्स में यूज करना चालू कर देंगे। सो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है, मैं समझ सकता हूं आपके लिए, बट यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस बिकॉज वी आर हियर फॉर यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपके साथ एक और बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं। हम फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, वो है चैप्टर नंबर 0। फिजिक्स का चैप्टर 1 से स्टार्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट में चैप्टर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम चैप्टर 0 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 0 को हमने नेम दिया है बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, सो क्या मैं क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे आपके साथ कि इंग्लिश आपको नहीं आता है और आप फिर भी आपको जाना है अमेरिका, ओके, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया, व्हाटएवर, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास करोगे। तो इंग्लिश स्पीकिंग वाले आपको क्या सिखाएंगे? वो आपको डिटेल में इंग्लिश सिखाएंगे क्या? वो आपको पूरा इंग्लिश का ग्रामर सिखाएंगे? नहीं सिखाएंगे। वो आपको क्या सिखाएंगे? सिर्फ आप इंग्लिश बोल सको और इंग्लिश समझ सको, उतना ही इंग्लिश सिखाएंगे। बाकी किसी इंग्लिश की जरूरत भी नहीं है। डिटेल में लैंग्वेज का कोर्स डिटेल में करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वही आपको सिखाया जाएगा और उतने से आपका काम बहुत अच्छा खासा बन जाएगा कोई भी फॉरेन कंट्री में, ठीक है? तो यहाँ पे हम आपको यही कराने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स चालू करने से मैं आपको पूरा 12th स्टैंडर्ड का मैथ सिखाने वाला हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ उतना ही मैथ सिखाया जाएगा जितना फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, जितना फिजिक्स में उसकी रिक्वायरमेंट है, और बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट है। बहुत इतना कुछ लेंदी हमें मैथ सीखना नहीं है। हार्डली हम 4 या 5 टॉपिक ही सीखने वाले हैं, राइट? सो ये बात सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता था, तो कर दी। अब हम चालू करते हैं ये लेक्चर आज का। ओके, सो स्टार्ट कर देते हैं हमारा चैप्टर नंबर 0, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। फर्स्ट टॉपिक हम ये चैप्टर में लेंगे एंगल, डिनोटेड बाय थीटा, अल्फा, बीटा, गामा एटसेट्रा। ये सारे डिनोशंस है उसके। ओके, सो पहला टॉपिक है हमारा एंगल। अभी एक और बात मैं यहाँ पे आपसे क्लियर करना चाहता हूं। ये चैप्टर में मैं आपको 4 और 5 टॉपिक सिखाऊंगा जो अभी तक आपने मैथमेटिक्स में नहीं सीखे हैं और फिजिक्स में उसका बहुत यूज आता है, राइट? कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है जो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में सीख लिए हैं, जैसे कि 8, 9, 10 में। जैसे कि ये चीज है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला है जो फिजिक्स में उसके यूज आएंगे। अब वो कौन कौन से हैं ये सब मैं आपको यहाँ पे सिखाने नहीं बैठूंगा, ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, राइट? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से फॉर्मूला है, कौन कौन से मैथ्स के टॉपिक्स हैं जो आप लोअर स्टैंडर्ड में सीख चुके हो और फिजिक्स में उसका यूज आने वाला है, उसका लिस्ट बना के मैं हमारे फेसबुक के पेज पे अपलोड कर दूंगा। तो आप वहां से आप देख लेना, सो दैट अगर आपको कोई टॉपिक है जिसमें अगर आपने अच्छे से उसको नहीं किया है अभी तक, तो आप उसको वापस से सीख सको और सीखने के बाद यहाँ पे आ सको, तो फिजिक्स में आपको ज्यादा मजा आएगा, राइट? क्योंकि ये सारे जो छोटी छोटी चीजें हैं उसका यूज होने ही वाला है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट
विथ द टॉपिक दैट इज एंगल। अब एंगल क्या होता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल का मुंह है ये मान लो, तो उसने अपना मुंह खोला, तो उसने कितना मुंह खोला वो हम एंगल से डिसाइड करते हैं ना। जैसे कि ये उसने 30 डिग्री का मुंह खोला, 45, 60, 90 डिग्री। ओके, सो ये एंगल से हम उसको मेजर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एंगल से मेजर होती है। सो व्हाट इज एंगल एक्चुअली में, तो सपोज आई ड्रॉ एन आर्क हियर, ये आर्क ड्रॉ करा मैंने, आर्क ए बी, ठीक है, और एक पॉइंट लेते हैं यहां पे, पॉइंट ओ। सो एंगल कैसे बनेगा, ए बी से लाइन ड्रॉ करो ओ के ऊपर, और ओ के पास यहां पे जो चीज बनी है दैट इज अवर एंगल। ये सब तो आपको पता ही है, बट आपको जो नया सीखना है वो क्या है, दैट इज यूनिट ऑफ एंगल। समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अभी हमारे लिए। यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट मतलब एंगल किस में मेजर होता है। एक यूनिट आपको पता है डिग्री, ओके, अभी मैंने बताया 30 डिग्री, 45 डिग्री। सो एंगल डिग्री में मेजर होता है, ये यूनिट आपको पता है। ओके, सो फर्स्ट यूनिट है एंगल का, दैट इज डिग्री। डिग्री डिनोटेड बाय बबल, नंबर के ऊपर बबल लिखते हैं, पता ही है आपको। ओके, अब यहां से नई स्टोरी स्टार्ट होती है। दूसरा यूनिट है एंगल का मिनट, मिनट, ओके, डिनोटेड बाय सिंगल इन्वर्टेड कोमा, नंबर के ऊपर हम ये डैश करेंगे। थर्ड यूनिट इज सेकेंड, डिनोटेड बाय डबल इन्वर्टेड कॉमा, नंबर के ऊपर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा करेंगे। सो ये दूसरे दो यूनिट्स हैं। एक और भी यूनिट है, ये साइंस में सबसे ज्यादा यूज होगा, एंड दैट इज रेडियन। अच्छे से समझ देना, रेडियन, उसका डिनोशन है स्मॉल आर, स्मॉल ए, स्मॉल डी। सो दीज फोर आर द यूनिट्स इन विच एंगल इज मेजर्ड। ओके, अभी हमें ये 3 यूनिट्स के बारे में सीखना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। यहां पे मिनट और सेकंड का वही मीनिंग है जो टाइम के लिए होता है, वही मीनिंग मिनट और सेकंड का एंगल के लिए है। अगर हम डिग्री को आवर ऐसा समझ ले, तो ये मिनट और सेकंड डिग्री के साथ उसी तरह से रिलेट करेंगे जैसे आवर के साथ रिलेट करते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से हियर कि भाई 1 डिग्री, ओके, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर इक्वल टू कितनी मिनट होती है, यस 60 मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू भी होगा 60 मिनट। देन 1 मिनट इक्वल टू कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो यहां पे भी वही चीज है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट डायरेक्टली डिग्री इनटू सेकंड, डिग्री में से सेकंड में, तो पहले डिग्री में से मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, फिर वो 60 को मिनट में से सेकंड में, मिनट में से सेकंड में जाने के लिए अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 60। तो वो हो जाएगा 3600 सेकंड। दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड। इसका क्लियर मीनिंग ये होता है कि अगर आपको डिग्री में से सेकंड में जाना है, सॉरी मिनट में जाना है, डिग्री में से आपको मिनट में एंगल को कन्वर्ट करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60। और अगर आपको मिनट में से डिग्री में आना है, मिनट में से डिग्री में आना है, सो यू हैव टू डिवाइड द गिवन नंबर बाय 60 डिग्री, राइट। इसका मतलब ये हुआ, सेकंड में हम नहीं जाएंगे, सेकंड का यूज इतना होता नहीं है। सो इस तरह से हम कर पाएंगे, ठीक है। नाउ सपोज लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। मान लो कि ऐसा है, चलो ना 15 डिग्री लेते हैं। 15 डिग्री को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में से मिनट में जाने के लिए क्या करेंगे, 15 जो नंबर है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इन मिनट। सो 15 6 90 और एक और 0, 900 मिनट। ओके, 15 डिग्री इज इक्वल टू 900 मिनट। फिर अगर आपको कोई पूछे कि 900 मिनट इक्वल टू हाउ मच डिग्री, तो डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 900 डिवाइड बाय 60 एंड द आंसर विल बी 15 डिग्री। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात हुई, डिग्री में से मिनट में और मिनट में से डिग्री में किस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो एंगल को। तो उसके लिए आपको ये जो छोटा सा कन्वर्जन है वो याद रखना पड़ेगा। फाइन, नाउ व्हाई दिस मिनट एंड सेकंड एंगल्स। मिनट को हम क्यों यूज करेंगे यूनिट में एंगल के, तो कभी कभी क्या होता है
आपने जो एंगल्स अभी तक देखे हैं वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री प्रीसाइज एंगल देखे हैं, लेकिन अभी जो एंगल्स आएंगे वो पॉइंट में भी आएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा कोई एंगल है सपोज 30.5 डिग्री, राइट, 30.5 डिग्री। तो ये एक मेथड है एंगल को डिनोट करने की, लेकिन साइंस में पॉइंट की जगह पे डिग्री और मिनट में, डिग्री एज वेल एज मिनट दोनों का यूज करके एंगल लिखा जाता है। सो वो कैसे लिखा जाता है समझना। 30.5 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री को एज इट इज रखो, ओके, और पॉइंट के पीछे का जो नंबर है उसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। क्या करना होता है हमें, जो आगे का नंबर है पॉइंट के उसको एज इट इज डिग्री में रखना होता है, और पॉइंट के पीछे का जो नंबर है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मिनट में। तो यहां पर हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। किसको कन्वर्ट करना है, 0.5 को, 5 को नहीं, 0.5 है तो 0.5 डिग्री उसको हमें कन्वर्ट करना है मिनट में, डिग्री में से मिनट में। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60। तो 0.5 इंटू 60 करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिनट में मिल जाएगा। कितना आएगा ये, यस 30 मिनट। सो 0.5 की जगह पे हम लिखेंगे 30 मिनट। सो ये हो गया कन्वर्जन। 30.5 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री 30 मिनट, 30 डिग्री और 30 मिनट। हम ऐसा बोलते हैं ना कि 2:05 और ये सब, तो इसी तरह से एंगल भी इसी मैनर में डिनोट होते हैं, नंबर उसी तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे लिए डिग्री में से मिनट और मिनट में से डिग्री कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस टाइप का आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लो कि ऐसा करना है आपको 43.2 डिग्री, ओके, 43.2 डिग्री है, तो उसको प्रॉपर वे में लिखना है डिग्री और मिनट में। सो व्हाट विल डू, 43 को तो एज इट इज लिखेंगे 43 डिग्री, और उसके पीछे जो है 0.2 उसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो 0.2 करना है हमें उसको मिनट में कन्वर्ट, तो डिग्री टू मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 60। क्या आएगा ये, 0.2 मतलब 2/10, राइट, इंटू 60, 0 0 कैंसल, आंसर विल बी 12। तो 0.2 डिग्री की जगह पे हम 12 मिनट ऐसा लिख सकते हैं। तो 0.2 की जगह पे 12 मिनट, मतलब 43.2 डिग्री, इट मींस 43 डिग्री एंड 12 मिनट, या तो 43 डिग्री 12 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, कितना एंगल है वो, 43.2 डिग्री जितना एंगल है, ठीक है। Okay, so now let us discuss about this radian. Okay, the fourth unit of angle, radian. समझ लो ये आपके लिए बिल्कुल नया एंगल है। तो रेडियन का मतलब क्या होता है, सपोज यहां पे मैं एक एंगल बना रहा हूं इस तरह से, ओके, ये एंगल है 57.3 डिग्री का। कितना एंगल बना है, नियरली अबाउट 57.3 डिग्री का। तो 57.3 डिग्री एंगल इज नियरली इक्वल टू 1 रेडियन एंगल, ठीक है। तो एंगल को रेडियन में भी मेजर करेंगे, और 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, 1 रेडियन का मतलब 57.3 डिग्री जितने एंगल को 1 रेडियन जितना एंगल बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 11th और 12th में जनरली एंगल्स रेडियन में लिखे जाते हैं, रेडियन में ये उसका यूनिट है। तो हमारे लिए अभी कन्वर्जन की बात आएगी कि भाई डिग्री में से रेडियन में और रेडियन में से डिग्री में किस तरह से एंगल को कन्वर्ट करें। बिकॉज आप देखो, आपको जो वो वैल्यूज याद है ना, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, वो सारी वैल्यू एंगल के डिग्री के फॉर्म में याद है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री में से रेडियन में, और जो एंगल हमें रेडियन में दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें लाइट होगी कि भाई इसकी वैल्यू तो इतनी है, ओके। सो रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन करना पड़ेगा, और उसके कन्वर्जन का मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से कन्वर्ट करना है, उसी तरह से कन्वर्ट करेंगे हम। सो डिग्री टू रेडियन जाना हो, ध्यान से समझ लेना, डिग्री टू रेडियन जाना है आपको। सो व्हाट विल वी डू, वी विल मल्टीप्लाई बाय π/180। क्या करेंगे, डिग्री में कोई एंगल दिया है और हमें उसको रेडियन में ले जाना है, तो वो नंबर को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ रेडियन में से डिग्री में आना है, रेडियन में से डिग्री में आना है,
तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। ठीक है, रेडियन में हमें कोई एंगल दिया है और उसमें से हमें वो उस डिग्री में ले जाना है एंगल को, तो वो जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में एंगल मिल जाएगा। लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स। मान लो कि फर्स्ट एग्जांपल ऐसा है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेल नोन एंगल लेते हैं। ये 30 डिग्री एंगल को कन्वर्ट करना है मुझे रेडियन में। ओके, सो डिग्री में से रेडियन में जाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करेंगे। सो 30 एंगल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। सो ये 0 0 कैंसल, 3 6 जा, बस पाई को एज इट इज रखो। देखो जब भी एंगल हम रेडियन में लिखेंगे ना तो पाई को एज इट इज रखेंगे, उसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो ये जो आंसर मिलेगा हमें वो मिलेगा पाई अपॉन 6। ओके, पाई अपॉन 6, दिस मच रेडियन, मतलब 30 डिग्री एंगल मतलब कितना रेडियन एंगल, पाई बाय 6 रेडियन एंगल। फिर आप पाई की जगह पे 3.14 रख के देख सकते हो, राइट। तो पाई बाय रेडियन मतलब 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल मतलब पाई बाय रेडियन जितना एंगल हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज ऐसा लेते हैं हम पाई बाय 2 रेडियन। ओके, पाई बाय 2 रेडियन एंगल दिया है हमें, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो पाई बाय 2 नंबर लिखा हमने, रेडियन में से जाना है डिग्री में, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। सो पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 9 18 और 0 का 0। सो दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट मींस पाई बाय 2 रेडियन मतलब कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री एंगल हुआ। पाई बाय 2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। ओके, सो इस तरह से आप कोई भी एंगल दिया हो आपको वो कन्वर्ट कर सकते हो। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। सपोज ये एंगल है, मान लो कि 360 डिग्री एंगल लेते हैं। 360 डिग्री एंगल को कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में। सो क्या करेंगे, डिग्री टू रेडियन जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 360 को पाई अपॉन 180 से कर दो मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा 2 जा मतलब 2 पाई। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल हुआ। एक और ले लेते हैं, चलिए सपोज ऐसा है 2 पाई बाय 3 रेडियन। 2 पाई बाय 3 रेडियन एंगल को कन्वर्ट करना है डिग्री में। सो 2 पाई बाय 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में से डिग्री में जाने के लिए 180 अपॉन पाई से। तो 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसल, ये 3 है 16 18 है तो 60 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 62 जा 120 डिग्री। ओके, मतलब व्हाट डज इट मीन, 2 पाई बाय 3 रेडियन एंगल मतलब 120 डिग्री जितना एंगल, 120 डिग्री मतलब 2 पाई बाय 3 रेडियन जितना एंगल होता है। सो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन और रेडियन इनटू डिग्री। बहुत इजी है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस कन्वर्जन, नथिंग एल्स। ये कन्वर्जन अगर आपको याद हो गया तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात याद रखनी है कि रेडियन में पाई रहना चाहिए, जो भी रेडियन में है उसमें पाई देखो रेडियन में पाई आना चाहिए, रेडियन में पाई आना चाहिए। इसलिए डिग्री में से रेडियन में जब कन्वर्ट कर रहे हो तो ऊपर पाई वाला याद रखना है, ऐसा कि भाई डिग्री टू रेडियन जाना है पाई अपॉन 180, क्योंकि पाई रहना चाहिए वहां पे। और रेडियन टू डिग्री जाना है, डिग्री में कोई पाई वाई नहीं होता है, तो 180 अपॉन पाई वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट पाई पाई कैंसिल हो जाए। सो इस तरह से आप याद रख सकते हो। सो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट one unit into the another unit of angle। इसका काम आने वाला है, ध्यान रखना। एडिंग ऑफ 2 एंगल्स, 2 एंगल गिवन है हमें और वो दोनों एंगल को हमें ऐड करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक एंगल है 45 डिग्री का और एक एंगल है 15 डिग्री का, दोनों को ऐड करो तो कितना आंसर आएगा, 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री जितना आंसर आ जाएगा, राइट। बट सपोज ऐसा है कि एक एंगल है θ1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 रेडियन और दूसरा है θ2 इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। देन व्हाट विल वी डू, सिंपल इसको भी ऐड ही करेंगे। θ इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 ऐड करना है, तो 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 करेंगे। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो 2 पाई प्लस पाई मतलब 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई बाय 3 मतलब पाई रेडियन जितना आंसर मिलेगा हमें।
ठीक है। सो ये सिंपल मेथड से हम रेडियन को एंगल को ऐड कर सकते हैं, सिंपल मेथड ही करनी है। बट एक और एग्जांपल लेते हैं हम, समझना ध्यान से। सपोज θ1 इज दिस 30 डिग्री एंड 10 मिनट एंड θ2 इज दिस 40 डिग्री एंड लेट अस से 20 मिनट। देन व्हाट वी विल डू, ये दोनों एंगल को ऐड करना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू θ1 प्लस θ2 करना है। तो समझिए डिग्री से डिग्री ऐड होगी और मिनट से मिनट ऐड होगी, डिग्री विथ डिग्री एंड मिनट विथ मिनट। तो डिग्री विथ डिग्री ऐड करेंगे तो 30 प्लस 40 मतलब 70 डिग्री, मिनट से मिनट को ऐड करेंगे तो 10 प्लस 20 मतलब 30 मिनट। सो इन दिस वे यू कैन ऐड टू एंगल्स विच आर गिवन इन डिग्रीज एंड मिनट्स, राइट। ठीक है, बट सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज यू आर गिवन दिस काइंड ऑफ एंगल, θ1 is equals to, let us consider 30 degree and let us say 50 minute, and θ2 is equals to let us say 20 degree and 20 minute. Fine. So ये दोनों को भी हमें ऐड करना है। So θ is equals to θ1 plus θ2, degree with degree that is 30 plus 20 मतलब 50 degree, minute with minute that is 50 plus 20 मतलब 70 मिनट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक बात समझो, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है ना, तो मिनट कभी भी 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 70 मिनट आई तो उसमें से 60 मिनट अगर हम अलग निकाल ले तो वो कितनी डिग्री हुई, 1 डिग्री हुई। तो इसमें जो 60 मिनट है, 60 मिनट प्लस 10 मिनट, ये 60 मिनट को हम 1 डिग्री बोल सकते हैं और वो 1 डिग्री को इसके साथ ऐड कर सकते हैं। What I mean to say, ये 50 की जगह पे 51 डिग्री लिख दे और इसमें हम 10 मिनट लिखे तो चलेगा ना। 70 में से 60 मिनट कहां चलेगी, इसके अंदर चली गई, 1 डिग्री बन गए, राइट। सो जब भी हमें लिखने का आएगा तो ऐसे ही लिखेंगे, मिनट को कभी भी 60 से ज्यादा नहीं लिखेंगे। ये बात आप जस्ट ध्यान रखना। ओके, सब्ट्रैक्टिंग ऑफ टू एंगल्स, सब्ट्रैक्शन, वो भी सिंपल सब्ट्रैक्शन से ही होगा। 30 डिग्री में से 15 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 15 डिग्री। रेडियन में भी हम ऐसा कर सकते हैं, 2/3 माइनस π/3 करेंगे। लेट अस टेक दैट एग्जांपल ओनली, 2/3 रेडियन माइनस π/3, तो 2π माइनस π मतलब वी विल हैव ओनली π और नीचे तो 3 है, इतना रेडियन एंगल बचेगा। तो सिंपली हम हायर मैग्नीट्यूड, हायर वैल्यू वाले एंगल में से लोअर वैल्यू वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट्स इट। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल, सपोज ऐसा है तो क्या करेंगे, θ1 इज इक्वल्स टू, लेट अस कंसीडर 30 डिग्री एंड 40 मिनट, और θ2 इज इक्वल्स टू, लेट अस कंसीडर लेट अस से 10 डिग्री एंड 20 मिनट। इस टाइप के दो एंगल्स हैं और हमें करना है थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस थीटा। देखो, दो एंगल का सब्ट्रैक्शन करना मतलब हायर वैल्यू वाले एंगल में से लोअर वैल्यू वाले एंगल को माइनस करना। तो ये दोनों में से हायर वैल्यू वाला एंगल कौन सा हुआ, यस 30 डिग्री हायर वैल्यू वाला हुआ, ये तो 10 डिग्री ही है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, θ1 माइनस θ2 करना पड़ेगा इन दिस केस। तो 30 डिग्री के साथ डिग्री ऐड हुई थी तो डिग्री में से डिग्री माइनस भी होगी, तो 30 माइनस 10 मतलब वी विल हैव ओनली 20 डिग्री, और मिनट में से मिनट माइनस होगी, 40 माइनस 20 मतलब 20 मिनट। ओके भाई, ये तो ठीक है, ये तो बहुत इजी है। लेकिन लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल। अब यहां पे जरा ध्यान से देखना, एक एंगल है θ1 इज इक्वल्स टू, लेट मी कंसीडर 40 डिग्री एंड 10 मिनट, एंड θ2 is equals to, let me consider 30 degree and 30 minute. Okay, so इसमें भी मुझे वही चीज करनी है, थीटा is equals to दोनों का माइनस, सब्ट्रैक्शन करना है। सो हायर वैल्यू वाले एंगल में से लोअर वैल्यू वाले एंगल को माइनस करना पड़ता है। यहाँ पे हायर वैल्यू वाला एंगल ये है, ऑब्वियस है, 40 डिग्री इज हायर देन 30 डिग्री, सो वी हैव टू डू दिस, θ1 माइनस θ2, सो दिस इज इक्वल्स टू this minus this मतलब 40 डिग्री 10 मिनट माइनस 30 डिग्री 30 मिनट। चलिए अब प्रॉब्लम कहां पे आएगा समझिए, ये डिग्री में से डिग्री माइनस हो जाएगा,
40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 डिग्री हो जाएगा। बट 10 मिनट में से 30 मिनट माइनस करने जाएंगे तो वो माइनस में आंसर जाएगा। एंगल कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, तो ये मिनट वाला जो नंबर है वो भी नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। सो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। 40 में से मेरा 30 माइनस होके प्लस 10 आंसर आ रहा है, दैट इज ओके फॉर मी। 10 में से 30 में माइनस नहीं कर सकता, तो मैं ऐसा करता हूं, समझना, ये जो 40 डिग्री और 10 मिनट एंगल है उसकी जगह पे मैं 39 डिग्री कर दूं, और जो 1 डिग्री इसमें से ली मैंने, 1 डिग्री इक्वल टू कितनी मिनट, 60 मिनट होता है ना, तो वो 60 मिनट में इसमें अंदर ऐड कर दूं, मतलब 70 मिनट कर दूं, जैसा मैंने आगे भी समझाया आपको। ओके, तो 1 डिग्री की 60 मिनट मैंने दे दी इसको, तो वो 70 मिनट हो गई, और माइनस करेंगे 30 डिग्री 30 मिनट से, तो देखो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। 70 में से 30 को तो माइनस कर सकते हैं ना। सो इन दिस वे यू कैन डू सबट्रैक्शन। तो अब तो बहुत इजी हो गया, ये 9 डिग्री और 40 मिनट विल बी योर आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इस टाइप का, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, एडिशन और सबट्रैक्शन में मैं सिर्फ आपको यही चीज बताना चाहता था, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा आपको करने का आएगा आगे। 4th एग्जांपल लेते हैं, ऐसा ही कुछ। Let us say θ1 is equals to 60 degree and 20 minute, θ2 is equal to 30 degree and 40 minute, ऐसा लेते हैं, बहुत इजी से, इजी नंबर्स लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, θ1 माइनस θ2 करेंगे। ओके, मतलब 60 डिग्री 20 मिनट माइनस 30 डिग्री 40 मिनट, ऐसा करेंगे। लेकिन 20 में से 40 माइनस नहीं कर सकते, तो इसको 60 की जगह पे 59 डिग्री और बाकी जो 1 डिग्री की जो 60 मिनट है उसको इसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 80 मिनट। ओके, और माइनस 30 डिग्री 40 मिनट, तो ये 59 माइनस 30 करेंगे तो हमें मिलेगा 29 डिग्री, और 80 माइनस 40 करेंगे तो 40 मिनट आंसर मिल जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन ऐड एंड सबट्रैक्ट टू एंगल्स। ध्यान से समझना, जब भी एंगल डिग्री और मिनट में दिया होगा तभी प्रॉब्लम आएगा, बाकी तो प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक एंगल। एंगल में मैंने आपको जितना इंपॉर्टेंस था फिजिक्स के लिए वो सब करा दिया है। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं ट्रिगोनोमेट्री। यस, ट्रिगोनोमेट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रिगोनोमेट्री 10th में पसंद नहीं होता है, बहुत ही डरते हैं वो उनसे, लेकिन आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखना किस तरह से मैं आपको कराता हूं, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है वो। ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, ट्रिगोनोमेट्री ही सबसे इजी टॉपिक है मैथ्स का। ओके, तो बहुत बहुत विदाउट एनी मिस वो लेक्चर आप अटेंड करना, बहुत मजा आएगा। और फिजिक्स में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है यार, बहुत जगह पे बहुत सारे सम्स में, बहुत सारी थियरी में ट्रिगोनोमेट्री आ ही जाती है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री का डर आप भगाओ, वो ट्रिगोनोमेट्री आप अपने माइंड में बिठा लो, अच्छे से उसको समझ लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।